चैनल में स्वागत है सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर। नाम है द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये रहा हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात अब तेजी से पत्ते झड़ रहे हैं। यहाँ पत्ते झड़ रहे हैं का मतलब इस प्रकार अभी हम इसको आज के संदर्भ में समझ सकते हैं कि सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना वायरस की वजह से विश्व में सभी के सभी लोग चारों तरफ एकदम मर रहे हैं। मरने के संदर्भ में यहाँ पत्ते झड़ने का विचार इस लेखक ने किया है, और लेखक ने यह बताने का कोशिश किया है कि आज बीमारियों की वजह से इतनी सारी परेशानियां हो गई है कि पूरे विश्व में जैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं उसी तरीके से व्यक्ति की मृत्यु भी उसी तरीके से हो रही है, और व्यक्ति भी संसार से वैसे ही मर रहे हैं, मतलब झड़ रहे हैं जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। तो इसी चीज़ को बताते हुए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में इसके ऑथर है W.H. ऑडेन, उन्होंने बताया है। तो पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसके ऑथर है W.H. ऑडेन, जिनका बर्न हुआ था, मैंने जन्म हुआ था इनका 21 फरवरी 1907 में, याद रखो 1907 ईस्वी, 21 फरवरी 1907 को इनका जन्म हुआ था। डेट इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 29 सितंबर 1973 को इनकी डेथ हो गई थी। और इस तरीके से 1907 से 1973 ईस्वी तक इन्होंने जो जीवन जिया उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। उसमें से हम पढ़ेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसमें अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं के बारे में हम जानेंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे एजुकेशन कहाँ तक इन्होंने पाया था। तो ये MA इंग्लिश लैंग्वेज से किए थे, लिटरेचर से किए थे ये, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में ये MA पास थे। और उन्होंने इसमें लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेशनलिटी की बात करेंगे हम लोग, तो नेशनलिटी में से याद रखेंगे कि ये ब्रिटिश लेखक हैं। ये जन्म इनका ब्रिटेन में हुआ था, और आगे चलकर समझो कि इन्हें अमेरिकन नेशनलिटी इनको मिल गई 1946 में। माने जन्म लेने वाले कहीं और के, जन्म लिया इन्होंने ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जन्म लेने के बाद से आगे चलकर ये अमेरिका गए और अमेरिका ही बस गए। 1946 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई और वहाँ के होकर रह गई है। फिर इसमें कहता है कि W.H. ऑडेन, अब इनके बारे में दो लाइन हम जानेंगे कि W.H. ऑडेन आखिर हैं कौन, क्या है। तो इसमें से ये तो जान गए कि ये एक ब्रिटिश पोएट हैं, ब्रिटिश लेखक है जो आगे चलकर अमेरिका में बस गए। इसमें लिखवाया हूँ दो लाइन इनके बारे में कि W.H. ऑडेन हु ओन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन। मैंने W.H. ऑडेन जो है उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार पाया था 1948 ईस्वी में अपने कलेक्शंस द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। द एज ऑफ एंग्जाइटी उनका कलेक्शन है जिसमें उन्होंने कई प्रकार की चीज़ें लिखी हैं, और उसी कलेक्शन का एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं। अब तेज़ी से पत्ते झड़ रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार होता है, और उसमें इन्होंने पाया है द एज ऑफ एन एंग्जाइटी के लिए 1948 ईस्वी में। और हम याद रखेंगे 1948 में 1948 में जब ये पाए उस समय अमेरिकन नागरिकता ये प्राप्त कर चुके थे। कहते हैं ही हैड ए पैसन फॉर वर्ड क्वाइनिंग, मतलब समझो कि पैसन का मतलब होता है जुनून। हमने यहाँ लिख दिया है कि कोई दिक्कत ना हो किसी को। तो ही हैड ए पैसन फॉर वर्ड क्वाइनिंग, उन्हें शब्दों को माने गढ़ने का जुनून था, माने प्राचीन, एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स। आर्केइक वर्ड्स का मतलब होता है कि प्राचीन शब्दों को, मैंने प्राचीन शब्दों को इतने बेहतरीन तरीके से वो गढ़ के प्रस्तुत करते थे कि कोई भी व्यक्ति जब उसको पढ़ता था तो सोचने पर मजबूर हो जाता था कि किसने लिखा है। तो इस तरीके से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में हम एक एक करके इसमें पढ़ें। उसमें से आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द समरी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश, दैट व्हाट इज द समरी ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो समरी के बारे में जहाँ तक हम बात करेंगे तो समरी के बारे में ये याद रखेंगे हम लोग कि समरी इसका कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक पोएम। इस तरीके से लिरिक पोएम का मतलब होता है कि संगीत में उनकी जो कविता है उन कविताओं में से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है उनका उसमें से सबसे बेहतरीन एक कविता है, which has been composed by the modern poet W.H. ऑडेन। जो आधुनिक कवि, इनको मॉडर्न कवि कहा जा रहा है कि जो आधुनिक कवि W.H. ऑडेन के द्वारा कंपोज किया गया है, रचना उसकी की गई है। तो इस तरीके से द टाइटल ऑफ दिस पोएम सजेस्ट अस अबाउट द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव्स। मतलब इसमें जो द टाइटल ऑफ दिस पोएम सजेस्ट अस, मतलब इसका जो टाइटल है वो हमें सलाह देता है, हमें बताने की कोशिश करते हैं अबाउट द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि आज के मानवों की जो मृत्यु हो रही है वो कैसे हो रही है, लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव्स। जिस तरीके से पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं
उसी तरीके से मानवीय जड़ है। और इसको समझने के लिए मैं जैसे पहले भी बताया कि सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आज के डेट में कोरोना वायरस से पूरे विश्व से लोग एकदम ऐसे गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जैसे पेड़ के पत्ते झड़ते हैं। तो आज के संदर्भ में तो ये सबसे बेस्ट इस लेसन को माना जाएगा। और ये उस समय लिखे हैं जिस समय मृत्यु कम हुआ करती थी, फिर भी उस समय कितने लोग मरते थे। आज के डेट में अगर ये होते तो लगता कि वो बहुत सटीक वे लिख रहा है। तो अगला कहता है कि ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू देयर, मतलब जितनी भी मानवीय चीज़ें जो होती है उसमें बता रखा है कि उसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देयर ग्रेव वेरी फास्ट ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीजेज, मतलब इंसान दुख और बीमारियों के कारण बहुत तेजी से अपने कब्र पर जा रहे हैं। यहाँ पे ग्रेव का अर्थ हो गया कब्र, यहाँ ग्रेव जो हुआ इसमें इसका मतलब कब्र हो गया। वेरी फास्ट ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीजेज, मतलब इसके पहले हमने अभी बताया था यहाँ पर कि ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू देयर ग्रेव, मतलब आज जो मानव है, इंसान है, वह कब्र की ओर तेजी से जा रहे हैं। वेरी फास्ट ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीज, सफरिंग का मतलब हो गया इसमें से बीमारी का, ये पीड़ित कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, एंड डिजीज का मतलब हो गया बीमारी, माने दुख और बीमारियों के कारण आज जो मानव है वो कब्र की ओर तेजी से जा रहा है। इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइसिस मॉडर्न लाइफ। आज इस कविता के माध्यम से लेखक ने ये बताने की कोशिश किया, ये एक्सपोज करने की कोशिश किया, मैंने ये सबको बता देने की कोशिश किया है कि फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइसिस इन मॉडर्न लाइफ, आज के आधुनिक ज़माने में जो फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन के कारण, मतलब निराशा जिसमें हम कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन को, तो इस फ्रस्ट्रेशन का मतलब हम समझेंगे निराशा। एंड क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है कि समस्या, संकट। तो मान इस कविता में कवि आधुनिक जीवन में निराशा और संकट को उजागर करने की कोशिश करता है। इसमें से एक्सपोज मैंने उसको बाहर निकालना, बताना, इस तरीके का। द पोएट सीज दैट, कवि कहता है कि ऑल फेक लव टू वन अनदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है कि कवि कहता है कि सभी एक दूसरे से नकली प्यार करते हैं। इस स्टेटमेंट को खूब ठीक तरीके से तैयार रखेंगे हम लोग। इसमें एक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में हम ये जानेंगे कि लेखक ने ये जो स्टेटमेंट दिया कि आज के ज़माने में सब के सब एक दूसरे से ढकोसला प्यार करते हैं, माने नकली प्यार करते हैं। अगर जानना है तो कभी आपके कोई भी रिश्तेदार हो, उनसे 2, 4, 10, 20 हज़ार रुपया मांग कर देखिए, आपको पता चलेगा उनकी मम्मी का, नहीं तो उनके बच्चों का, नहीं तो उनके परिवार में किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाती है। तुरंत बोलते हैं कि बाबू कल क्यों नहीं बताया, कल बताया होता तो मैं तुम्हें दे दिया होता, देखो ना रात ही को मैंने ये दे दिया, तुम्हारी मामी की तबीयत खराब हो गई या फूफू की तबीयत खराब हो गई या बच्चों का एडमिशन फी मैंने दे दिया, और वो कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। इस तरीके से ये जो लाइन है कि द पोएट सेज दैट ऑल फेक लव टू वन अनदर, इस संसार में जो लोग भी है सब के सब एक दूसरे से नकली प्यार करते हैं। कहते हैं द मैसेज ऑफ डेथ इज प्रेजेंट टू स्नैच द रियल डिलाइट ऑफ पीपल, मतलब कि मृत्यु का दूत, इसमें ये द मैसेंजर जो है, मैसेज नहीं बल्कि मैसेंजर बोलेंगे इसको, द मैसेंजर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का जो दूत है, मैसेंजर माने संदेशवाहक। ये कहता है कि मृत्यु का दूत जो है इज प्रेजेंट टू स्नैच, माने ये चारों तरफ उपलब्ध है, किस लिए, टू स्नैच मतलब छीनने के लिए, द रियल डिलाइट ऑफ पीपल, माने लोगों के वास्तविक आनंद को छीनने के लिए मृत्यु का जो दूत है चारों तरफ प्रेजेंट है, चारों तरफ उपस्थित है। इसलिए मृत्यु का दूत लोगों के वास्तविक आनंद को छीनने के लिए मौजूद है, इसे हम याद रखेंगे। उसके बावजूद ये जानना कि हम सबको मर जाना है, इस मरने के बावजूद भी लोग एक दूसरे से नकली प्यार कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और उस तरीके से मर रहे हैं जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, वैसे इंसान भी संसार से मर रहे हैं। कहता है पीपल हु अलाइव टुडे विल डाई टुमारो, आज जो लोग भी जीवित है, द पीपल हु अलाइव मतलब आज जो लोग भी जीवित है, टुडे विल डाई टुमारो, वे कल के डेट में मृत्यु को प्राप्त करेंगे, मरेंगे। दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डेथ, ये बताता है, यह अभिव्यक्ति कहता है कि दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट मतलब यह अभिव्यक्ति बताती है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डेथ, माने मानव जीवन जो है वो मृत्यु से बेहतर नहीं है। अर्थात इसके माध्यम से लेखक ने बताने की कोशिश किया है कि जब मानव का जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डेथ, मतलब मृत्यु से बेहतर नहीं है, अर्थात मरने से ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि जब हमें मर जाना है तो फिर क्यों एक दूसरे से नकली प्यार करना, क्यों एक दूसरे से धोखा देना,
क्यों एक दूसरे के साथ गलत विचार प्रस्तुत करना, ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए कि आखिर एक दिन सब हम लोग मर जाएंगे और मृत्यु निश्चित है। तो इस तरीके से हम इसको जानेंगे। और कहता है कि यहाँ से देखेंगे हम लोग, द पीपल हु लाइव टुडे विल डाई टुमारो। दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डेथ। मतलब जो लोग आज जीवित है वे कल मर जाएंगे। और इसमें कहता है कि द एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट, मतलब यह भी व्यक्ति बताती है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डेथ, मतलब कि मानव जीवन जो है मृत्यु से बेहतर नहीं है। द अंडरलाइंग आइडिया इन दिस पोएम इज दैट, मतलब इस कविता में जो अंतर्निहित जो विचार है, अंडरलाइन आइडिया का मतलब अंतर्निहित विचार, इज दैट वह यह है कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। डेथ इज सर्टेन का मतलब कि मृत्यु निश्चित है। लाइक ट्री मैन ऑल्सो हैज टू मीट हिज एंड समडे, अर्थात एक दिन ऐसा आएगा कि वृक्ष की तरह मनुष्य को भी किसी दिन अपने अंत को पूरा करना पड़ता है। लाइक ट्री मैन ऑल्सो, माने जिस प्रकार पेड़ अपने जीवन की अंतिम दिन पूरा करते हैं, उसी प्रकार मैन को भी, मतलब मनुष्य को भी अपने जीवन का अंतिम दिन किसी न किसी दिन पूरा करना होगा। अर्थात इस संसार में जो आया है उसे मरना ही है। लेकिन मरने वालों में आज के डेट में कहा जाए तो मरने वालों की संख्या अधिक है, और लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, उस तरीके से मानव की मृत्यु हो रही है। इसमें हमने बताया है कि नीचे इसका हिंदी समरी भी लिख दिया है कि यदि कोई दिक्कत हो तो एक नज़र इसको देखेंगे जरूर, जिसमें लिखा गया कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इसमें ये देख लेंगे ध्यान से कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं कि बेहतरीन गीत कविताओं में से यह एक है। यह आधुनिक कवि W.H. ऑडेन द्वारा रचित है। इस कविता का शीर्षक हमें मनुष्यों की मृत्यु के बारे में सुझाव देता है, जैसे कि पत्तों का गिरना। और इस तरीके से इसमें बताता है कि इंसान दुख और बीमारियों के कारण बहुत तेजी से अपनी कब्र पर जा रहा है। तो बहुत तेजी से अपने कब्र पे जा रहा है। तो इसके बाद है कि कविता में कवि आधुनिक जीवन में निराशा, इसे हम याद रखेंगे कि कविता में कवि आधुनिक जीवन में निराशा और संकट को उजागर करने की कोशिश करता है। कवि कहता है कि सभी एक दूसरे से नकली प्यार करते हैं। मृत्यु के दूत लोगों के वास्तविक आनंद को छीनने के लिए मौजूद है, फिर भी लोग अपनी गलतियां करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो इससे हमें सीख लेना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग आज जीवित हैं वे कल मर जाएंगे। यह अभिव्यक्ति बताती है कि मानव जीवन मृत्यु से बेहतर नहीं है। इस कविता में अंतर्निहित विचार यह है कि मृत्यु निश्चित है। वृक्ष की तरह मनुष्य को भी किसी दिन अपने अंत को पूरा करना पड़ता है। इस तरीके से लेसन समाप्त हुआ। मैंने हिंदी में भी दे दिया है लास्ट में कि कोई परेशानी ना हो, और अगर कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो फिर तुम पूछ सकते हो बच्चे। ये हमारा पोएट्री खंड 12 क्लास का तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसे पढ़ो, समझो, रिवीजन करो, और कोई दिक्कत होता है तो फिर मुझे कॉल करो। लास्ट में मैं फिर से बोलूँगा कि इसे देखने के बाद से यदि अच्छा लगता है, लेसन पूरी ठीक से समझ में आ गया है, तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके।